नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैलेंज एंजॉय इंग्लिश विद सर तारिक। आज हम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है, इसमें हम इम्पोर्टेंट पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए जो है वो बुक से लेंगे। उसके बाद फिर हम 10 पेयर ऑफ वर्ड्स और फिर एक हम एप्लीकेशन करेंगे। तो इसी तरह फिर हमारे लेक्चर्स जारी रहेंगे। तो हम पहला लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेसन नंबर 1 में बटन में से हम पहला पैराग्राफ ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पैकेट सामने वाले दरवाजे पर पड़ा था। अ क्यूब शेप्ड कॉटन सील्ड विद टेप। एक मकब नुमा गत्ते का डब्बा जो टेप से बंद था वहाँ पड़ा था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड। उनके नाम और पता हाथ से लिखा हुआ था। मिस्टर एंड मिस्टर आर्थर लिविस 217 E 37 स्ट्रीट न्यूयॉर्क 10016। और ये एड्रेस ऊपर लिखा हुआ था मिस्टर और मिसिस आर्थर लिविस 217 E 37 स्ट्रीट न्यूयॉर्क 10016। नॉर्मा पिक्ड इट अप। नॉर्मा ने इसे उठाया। अनलॉक्ड द डोर। दरवाज़ा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। और घर में दाखिल हो गई। इट वाज जस्ट गेटिंग डार्क। अभी अंधेरा छा रहा था। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर। उसने गोश्त के कतले ब्रॉयलर में डालने के बाद शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज। वो इस पैकेट को खोलने के लिए बैठ गई। इनसाइड द कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट। इस गत्ते के डब्बे के अंदर एक दबाने वाला बटन का आला था। फास्टन्ड टू ए स्मॉल वुडन बॉक्स। और ये एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम कवर्ड दी बटन। और बटन के ऊपर एक शीशे का गुंबदनुमा शीशा से कवर था। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ। नॉर्मा ने इसे उठाने की या उखाड़ने की या खोलने की कोशिश की, बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस। लेकिन ये अपनी जगह पर कुफल ज़दा था, ताला लगा हुआ था। शी टर्न द यूनिट ओवर। उसने उस आले को घुमा कर देखा। एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। और उसने देखा कि उस डब्बे के पैंदे पर एक स्कॉच टेप के साथ एक कागज़ का टुकड़ा फोल्ड किया हुआ लगा हुआ था। शी पुल्ड इट ऑफ। उसने ये उखेड़ा और उस पर लिखा था मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। मिस्टर स्टीवर्ट आपको 8 बजे मिलेंगे। जी स्टूडेंट, दूसरा पैराग्राफ पेज नंबर 2 पे है और वो यहाँ से शुरू होता है। दे वेंट इन टू द लिविंग रूम। वो बैठक में गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मा चेयर। मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट। उसने कोट के अंदर वाली पॉकेट में हाथ डाला। एंड विड्रू अ स्मॉल सील्ड एनवेलप। और छोटा सा बंद लिफाफा निकाला। इनसाइड देयर इज़ अ की टू द बेल यूनिट डोम ही सेड। उसने कहा इसके अंदर इस घंटी वाले आले की चाबी है। ही सेट द एनवेलप ऑन द चेयर साइड टेबल। उसने ये लिफाफा कुर्सी के साथ वाली टेबल पर रख दिया। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस। इस बेल का राब्ता हमारे ऑफिस से है। व्हाट्स इट फॉर आस्क्ड नॉर्मा। नॉर्मा ने पूछा ये किस लिए है। इफ़ यू पुश द बटन। अगर तुम बटन दबाते हो। मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम। मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया कि अगर तुम बटन दबाते हो, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई। दुनिया में कहीं कोई जिसे आप नहीं जानते मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000। और उसके बदले में आपको $50,000 की रकम मिलेगी। जी स्टूडेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पेज नंबर 4 पर है। तो चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। द पैकेज वॉज लाइंग बाई द फ्रंट डोर। पैकेट सामने वाले दरवाजे पर पड़ा था। नॉर्मा साइट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर। जैसे ही नॉर्मा सीढ़ियों से उतरी तो उसने उसे देखा। वेल ऑफ ऑल द नर्व। उसने इसे यूँ कहा क्या बेहूदगी है। शी थॉट। उसने सोचा। शी ग्लेड एट द कॉटन
एज शी अनलॉक द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसने उस कार्टन की तरफ, उस गत्ते की डब्बे की तरफ घूर के देखा, गौर से देखा। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, मैं इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी। शी थॉट, उसने सोचा। शी वेंट इन साइड, वो अंदर चली गई। एंड स्टार्टेड डिनर, और डिनर शुरू कर दिया। लेटर बाद में शी वेंट इन टू द फ्रंट हॉल, वो सामने वाले हॉल में आई। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोला। शी पिक्ड अप द पैकेज, उस पैकेट को उठाया। एंड कैरिड इट इन टू द किचन, और इसे किचन में ले आई। लीविंग इट ऑन द टेबल, और इसको टेबल पर रख दिया। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम में बैठ गई। लुकिंग आउट द विंडो, खिड़की से बाहर देखने लग पड़ी। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद, शी वेंट बैक इन टू द किचन टू टर्न द कटलेस इन द ब्रॉयलर, और वो थोड़ी देर के बाद वो किचन में गई ताकि चूल्हे पर रखे हुए जो गोश्त के कतले थे उनको अलट पलट करे। शी पुट द पैकेज इन ए बॉटम कैबिनेट, उसने वो पैकेट नीचे वाली अलमारी में रख दिया। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, ये सोचते हुए कि वो उसे सुबह बाहर फेंक देगी। वेल स्टूडेंट, इस लेसन का आखिरी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ पेज नंबर 6 पर है। यहाँ से शुरू होता है। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो काम पर चला गया। नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा टेबल पर बैठी रही। स्टेयरिंग इन टू हर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी की तरफ घूरती रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, शी थॉट, उसने सोचा मुझे देर हो रही है। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वाइल शी वॉज स्टेकिंग डिशेस, जैसे ही वो बर्तन साफ़ कर रही थी। शी टर्नड अब्रप्टली, वो फौरी तौर पर मुड़ी। ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथ खुश्क किए। एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और नीचे वाली अलमारी से उस पैकेट को निकाला। ओपनिंग इट, इसे खोला। खोलते हुए शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने उस बटन वाले आले को मेज़ पर रख दिया। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर तक इसे घूरती रही। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम द एनविलोप, और उस लिफाफे से चाबी निकालने से पहले। एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और वो शीशे का गुंबद हटाने से पहले काफ़ी देर से घूरती रही। शी स्टेयर्ड एट द बॉटम, उसने बटन की तरफ घूर कर देखा। हाउ रिडिकुलस, कितना मज़े का खेद है। शी थॉट, उसने सोचा। ऑल दिस फॉर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, ये सब बेचैनी एक बेमायनी बटन के लिए थी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक इस पैराग्राफ में से हमने इस लेसन में से हमने देखा ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ से। अब हम लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। उसमें हम वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने दूसरे सेगमेंट पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ चलते हैं। पहला पेयर ऑफ वर्ड्स है एक्सेप्ट, कबूल करना। शी हैज़ डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट द जॉब, उसने जॉब कबूल ना करने का फ़ैसला किया। एक्सेप्ट सिवाय, एवरी वन वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट अली, अली के सिवा तमाम क्लास में मौजूद थे। दूसरा है एक्सेस, पहुँच या दस्तरस। ही हैज़ नो एक्सेस टू द डायरेक्टर, उसकी डायरेक्टर तक कोई पहुँच नहीं है। 2019 में ये पेयर आया था। एक्सेस, ज़रूरत से ज़्यादा। एक्सेस ऑफ मनी मेक्स पीपल प्राउड, पैसे की ज़्यादती लोगों को मगरूर बना देती है। तीसरा है एडवाइस, नसीहत करना, ये वर्ब है। डॉक्टर एडवाइजेस हिम टू टेक रेस्ट, डॉक्टर उसे नसीहत करता है कि वो रेस्ट करे, ये भी 2019 में आया था। एडवाइस, ये नाउन है, नसीहत। ही गेव मी ए गुड पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक अच्छी नसीहत की। चौथे नंबर पर अफेक्ट, असर करना। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन, तुम्हारी राय मेरे फैसले पर असर नहीं करेगी, ये भी 2019 में आया था। इफ़ेक्ट, असर। एवोपरेशन हैज़ कूलिंग इफ़ेक्ट, आबी बुखारात का ठंडा असर पड़ता है। असेंट, मंजूरी देना। द प्रिंसिपल डिड नॉट असेंट टू हिज एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ने उसकी एप्लीकेशन को मंजूर ना किया। असेंट, चढ़ाई। द असेंट ऑफ दिस हिल इज़ वेरी स्टीप, इस हिल की, इस पहाड़ी की जो चढ़ाई है वो बहुत गहरी है। छठा पेयर है एक्सीड, मुत्तफिक होना। अली डिड नॉट एक्सीड टू माई प्रपोजल, अली मेरी तजवीज़ से मुत्तफिक ना हुआ। एक्सीड, हद से बढ़ना।
वी शुड नॉट एक्सीड आवर लिमिट्स, हमें अपनी हद से नहीं बढ़ना चाहिए, ये भी 2019 में आया था। 7वां है एडवर्स, नुकसानदेह, केमिकल्स हैव एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन स्किन, केमिकल्स के स्किन पर बुरे असरात, नुकसानदेह असरात होते हैं जिल्द पर। अवर्स, मुखालिफ, ही इज़ अवर्स टू माई आइडियाज़, वो मेरे आइडियाज़ के मुखालिफ है। एडिशन, इजाफा, ही इज़ अ गुड एडिशन इन फिल्म इंडस्ट्री, वो फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा इजाफा है, ये भी 2019 में आया था। एडिशन, किताब का एडिशन, किताब का छपना। द 4th एडिशन ऑफ दिस बुक इज़ रेडी, इस किताब का 4था एडिशन यानी चौथी बार ये शाया होने के करीब है। एब्जेक्ट, घटिया, आई डिसलाइक हिज एब्जेक्ट बिहेवियर, मुझे उसका घटिया रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 2016 में ये आया था। ऑब्जेक्ट, मकसद, हिज ऑब्जेक्ट इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, उसका मकसद डॉक्टर बनना है। 10वां है आल्टर, ALTAR, कुर्बानगाह, ही टुक अ शीप टू द आल्टर, वो एक शीप को, भेड़ को कुर्बानगाह में कुर्बानी के लिए लेके आए। आल्टर, तब्दील करना, इसमें A और E का फ़र्क है। ही नेवर आल्टर्स हिज प्लान्स, वो अपने मंसूबे तब्दील नहीं करता। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ। जिस स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस की तरफ। ये हमारे पास जो पहली एप्लीकेशन है ये 2019 तक 10 टाइम्स पेपर्स में आ चुकी है। इसमें राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को आपने एप्लीकेशन लिखनी है ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप, और आपने उनसे माली इमदाद का या स्कॉलरशिप के बारे में दरख्वास्त उससे करनी है। इसमें स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान कीजिएगा, इसमें कामाज वगैरह जो है वो काफ़ी अहमियत रखते हैं, उसके लिए अपने स्पेशल ये देखना है। द प्रिंसिपल में दा का टी बड़ा होगा, प्रिंसिपल का पी बड़ा होगा, और यहाँ आपने कामा लगाना है, इसका 1 नंबर है। और गोविट को आपने शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं, जी बड़ा आएगा, OVT छोटा, फिर फुल स्टॉप लगाते हैं, कामा नहीं लगाना, यहाँ ध्यान रखिएगा। फिर कॉलेज के बाद आपने कामा लगाना है, और ABC बड़े में लिखने हैं और फुल स्टॉप डालने हैं, और ब्रैकेट में सिटी जिस तरह ये दिया हुआ है एज इट इज़ आपने। रिस्पेक्टेड सर में आपने ध्यान रखना है, रिस्पेक्टेड का R बड़ा होना चाहिए, सर का S बड़ा होना चाहिए, और कामा। उसके बाद से आपने एप्लीकेशन शुरू करनी है। इट इज़ स्टेटेड रिस्पेक्टफुली, बहुत अदब से मैं ये बयान करता हूँ, दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1 इन योर इंस्टीट्यूशन, कि मैं आपके इदारे में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ। आई एम अ पोजीशन होल्डर ऑफ माई क्लास, मैं अपनी क्लास का पोजीशन होल्डर हूँ। एंड आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, और मैं पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। बिसाइड स्टडीज़, पढ़ने के अलावा, आई आल्सो पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्ड इन द कॉलेज, कॉलेज में होने वाली जो एक्स्ट्रा करिकुलर इजाफी, तालीम से इजाफी जो सरगर्मियाँ हैं या तालीम से मुतल्लिका जो सरगर्मियाँ हैं उनमें मैं हिस्सा लेता हूँ। आई हैव आल्सो रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज एट डिफरेंट लेवल्स एज अ डिबेटर एंड ए कॉलेज प्लेयर, और मैंने कॉलेज के खिलाड़ी की हैसियत से और मुकर्रर की हैसियत से अपने कॉलेज की मुख्तलिफ सतह पर नुमाइंदगी की है। माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी इन ऑल सच एक्टिविटीज़, मेरे वालिदैन इस किस्म की सरगर्मियों में मेरी मदद करते हैं। बट ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, गुज़िश्ता महीने, अ टेरिबल एक्सीडेंट हैपन टू माई फादर इन विच ही गॉट हिज लेग ब्रोकन, मेरे वालिद साहब को एक शदीद एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा जिसमें उसकी टांग टूट गई। रिजल्टेंटली इज़ नॉट इन अ कंडीशन टू कंटिन्यू हिज जॉब, और इसके नतीजे में वो अपनी जॉब को जारी नहीं रख सकते हैं। बाय लूजिंग द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, और ख़ानदान का अकेला ही जो कमाने वाला है उसे लूज़ करते हुए, वी आर फेसिंग सीरियस डिफ़िकल्टीज दीज डेज, हम आजकल बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। वी आर ट्राइंग टू सेव ईच एंड एवरी पेनी फॉर आवर फादर सर्जरी, हम अपने वाले साहब की सर्जरी के लिए एक एक पेनी इकट्ठी कर रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस मिस हैप माई फादर इज़ अनएबल टू डिपॉजिट माई कॉलेज ड्यूज़, मेरे वाले साहब इस काबिल नहीं हैं कि वो कॉलेज के अखराजात पे कर सकें। आई डोंट वांट टू क्विट माई स्टडीज़,
मैं अपनी तालीम नहीं छोड़ना चाहता बिकॉज माई फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट, मेरा फ्यूचर का इस पर इन्हसार है। माई फादर आल्सो डजंट वांट इट हैपन बट ही इज़ हेल्पलेस, मेरे वाले साहब भी ऐसा नहीं होना देने चाहते लेकिन वो बेयारो मददगार हैं। आई होप यू विल नॉट लेट अ ब्राइट स्टूडेंट लीव हिज स्टडीज़ अंडर फाइनेंशियल प्रेशर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नहीं चाहेंगे कि एक ब्राइट स्टूडेंट जो है तालीम छोड़ दे फाइनेंशियल प्रेशर के अंदर पैसे की कमी की वजह से। काइंडली ग्रांट मी सम फाइनेंशियल असिस्टेंस, बराए मेहरबानी मुझे कुछ माली इमदाद कीजिए सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडीज़ विद अ फ्री माइंड, ताकि मैं आज़ादाना जहन के साथ अपनी तालीमात को जारी रख सकूँ। थैंक यू इन एडवांस, आपका शुक्रिया। डेट इस तरह लिखेंगे जी, पहले हम महीना लिखेंगे, महीने का पहला हरफ बड़ा लिखेंगे, मई का एम बड़ा, फिर हमने कुछ नहीं डालना, फिर डेट डालनी है, फिर कामा डालना है और फिर सन लिखने के बाद फुल स्टॉप डालना है, बिल्कुल इसी तरह। और यूवर्स ओबीडियंटली में अपने ध्यान रखना है यूवर्स का वाई बड़ा होगा। और अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर कामा लगा देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लगाना, YOURS और ओबीडियंटली के बाद आपने कामा लगाना है, XYZ बड़े लिखे फुल स्टॉप लगाना है। होप आपने फर्स्ट लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 के साथ, उसमें इसी तरह हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करना गोया के एजुकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना भी एक चैरिटी है। अल्लाह हाफिज़।